ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के लिए महाशिवरात्रि विशेष राशिफल। तुला राशि वाले जो हमारे शिव भक्त हैं, कैसे करें आज अपने भोले को प्रसन्न, अपने शिव को प्रसन्न। ये भोला जो है ये हमारा है। हम बड़े अधिकार से कहते हैं कि ये तो हमारा भोला है, ये तो हमारा शिव है। तो आज आपको इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करना है, सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना है, दूध में बतासा मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है, आग के पुष्प भगवान शिव को अर्पण करने हैं, दही, शहद, श्रीखंड का प्रसाद भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना है, सफेद पुष्प पूजा में शिव को अर्पण करने हैं। शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का पूरे दिन पूरी रात्रि जाप करना है। तो आज के दिन यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जितने भी आपके कार्यक्षेत्र में आने वाली जो परेशानियां हैं, हर्डल्स हैं, समस्याएं हैं, वो दूर होती हैं। हमारे वो दर्शक जिनके घर में पिता पुत्र के बीच में वाद विवाद रहता है, यदि आज इस तरीके से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पे पिता और पुत्र के जो रिलेशंस हैं उनमें काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपको मधुर संबंध बनते हुए दिखाई देंगे, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। हमारे जो बच्चे, जो दर्शक एक्टिंग की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, संगीत की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान शिव की पूजा करना निश्चित तौर पे उनको एक्टिंग के सेक्टर में, संगीत के सेक्टर में एक उच्च मुकाम हासिल करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे शिव भक्त हैं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस मनुष्य जीवन जो दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा, दूध से अभिषेक कीजिएगा, धान के लावे को भोग के रूप में लगाइएगा, शिव भगवान को गेंदे के पुष्प अर्पण कीजिएगा, शमी अर्पण कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, लाल पुष्प जरूर अर्पण कीजिएगा। ओम अंगारेश्वराय नमः, ओम अंगारेश्वराय नमः, ओम अंगारेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है संपूर्ण दिन। क्योंकि भगवान जो चंद्रमा है वो भगवान शिव के सिर के ऊपर सुशोभित है, तो यदि चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो भगवान शिव की आराधना कर लीजिए। आज के दिन भगवान शिव की आराधना करना, महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करना, मां पार्वती की पूजा करना, ये ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे कि जब भी हम शिवालय जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली भगवान शिव को जल चढ़ा के वापस आ जाए। शिव परिवार की जब तक आप पूजा नहीं करेंगे आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो पूरे शिव परिवार की पूजा करनी है। शिव परिवार में सभी आ गए हैं, माँ पार्वती आ गई हैं, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश आ गए हैं, आनंद सुंदरी आ गई है। तो भाग्योन्नति मिलती है आज के दिन, पिता से धन का लाभ मिलता है। पिता तो वैसे भी बेचारा बच्चों के लिए ही करता है, तो ये कहना बेमानी होगा। पिता का तो जो सब कुछ है वो पुत्रों का ही है। भौतिक सुखों की कामना रखने वाले जो हमारे दर्शक हैं, वो यदि आज भगवान शिव की आराधना करें तो निश्चित तौर पे सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। बात करते हैं धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भगवान शिव का अभिषेक हल्दी मिलाकर जल के अंदर उससे कीजिएगा, गन्ने के रस से कीजिएगा, गंगा जल में केसर मिलाकर भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, लाल कनेर अर्पण कीजिएगा, चने के आटे और मिश्री से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप संपूर्ण दिन कीजिएगा। शिव की कृपा प्राप्त होगी। पूजा करने से अचानक होने वाली जो क्षति है, मानसिक चिंताएं हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। हेल्थ सेक्टर अच्छा रहेगा, आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए दर्शकों, अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, नारियल के पानी से आज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा।
गंगा जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर शिव का जलाभिषेक कीजिएगा। नीले रंग के पुष्प अर्पण कीजिएगा, धतूरा अर्पण कीजिएगा, उड़द की दाल से बने मिष्ठान अर्पण कीजिएगा, नील कमल का पुष्प भगवान को अर्पण कीजिएगा, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। इस प्रकार शिव पूजा करने से हमारे वो दर्शक जो विवाह योग्य हो चुके हैं लेकिन जीवन साथी प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके विवाह में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर होगी। सुंदर सुयोग्य जीवन साथी अवश्य मिलेगा। दाम्पत्य जीवन जिनका तनाव में से गुजर रहा है वो भी यदि आज भगवान शिव की आराधना करें, निश्चित तौर पे उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होगी। साझेदारी में बिजनेस करने वालों की साझेदारी मजबूत होगी, लाभ बढ़ेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, शनि पीड़ा को शांत करता है। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाइएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, धतूरा अर्पण कीजिएगा, उड़द से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा, शमी के पुष्प अर्पण कीजिएगा। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। पूरे वर्ष सेहत अच्छी बनी रहेगी, शत्रु विरोधियों का डर नहीं रहेगा, कंपटीशन एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलेगी, सगे संबंधियों से रिलेशंस अच्छे रहेंगे और ज़रूरत के समय सबसे लाभ मिलता रहेगा। अंतिम जो राशि मीन राशि, दूध में केसर मिलाकर शिव को आज अर्पण कीजिएगा, अभिषेक कीजिएगा। स्नान के पश्चात, अभिषेक के पश्चात भोलेनाथ को गौ माता के दूध से बना घी अर्पण कीजिएगा, शहद अर्पण कीजिएगा, कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा, बेलपत्र अर्पण कीजिएगा, चावल और दही मिलाकर भोग लगाइएगा, पीली सरसों नाग केसर भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा। ओम भोमेश्वराय नमः, ओम भोमेश्वराय नमः मंत्र का संपूर्ण दिन जाप कीजिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं, गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। पंडित जी, ये तो आपने राशि अनुसार बता दिया कि किस तरह लोगों को पूजा करनी है, लेकिन पंडित जी शिवरात्रि पर पूजा की जो विधि होती है वो विधि भी जानना चाहेंगे हम आपसे। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यदि भगवान शंकर की पूजा विधि विधान से की जाए, हर मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजा की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ करना चाहिए। अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, गन्ना रस जो भी उपलब्ध हो उससे स्नान कराया जाता है। अभिषेक के पश्चात बिलपत्र, शमीपत्र, दुर्वा, कुशा, कमल, नील कमल, आक, मदार, कनेर इन सभी पुष्पों से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। भोग के रूप में भांग अर्पण की जाती है, धतूरा अर्पण किया जाता है, श्रीफल अर्पण किया जाता है। ध्यान रखिए, महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितना प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने से होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बिलपत्र माना गया है और 1000 बिलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक शमी का पत्र माना गया है। अतः आज के दिन भगवान शिव को शमी पत्र अवश्य चढ़ाइएगा, बिलपत्र अवश्य चढ़ाइएगा। अगर इन सब की संख्या 108 हो तो बहुत ही उत्तम परिणाम मिलता है। भगवान शिव यानी महाशिवरात्रि के दिन और रात्रि के चारों प्रहर में भगवान शिव को पूजा करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। सुबह और शाम स्नान के बाद सफ़ेद कपड़े पहनकर भगवान शिव के साथ माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदीगण की पूजा करें। पूजा में ध्यान रखिए, सवेरे जब अब पूजा है पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करनी चाहिए, शाम के समय पश्चिम दिशा की तरफ मुख करनी चाहिए। शिव परिवार को पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घी, जलधारा से स्नान कराएं। गंध, चावल, चंदन, रोली, सफ़ेद पुष्प, बिलपत्र, सफ़ेद वस्त्र अर्पण करें। बिलपत्र, भांग, धतूरा पूजा में अर्पण करें। सफ़ेद मिठाई या पकवानों का भोग लगाएं और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का संपूर्ण दिन जाप करते रहें। दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव भजन करें और पूजा और जीवन में हुए सारे जाने अनजाने दोषों के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें, प्रसाद ग्रहण करें। आइए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 प्रहर की पूजा का समय क्या है और उसमें अलग अलग विधि से कैसे उसकी पूजा की जाती है। पहले प्रहर में भगवान शिव की ईशान मूर्ति को दूध द्वारा स्नान कराएं। दूसरे प्रहर में अघोर मूर्ति को दही से स्नान करवाएं। तीसरे प्रहर में घी से स्नान कराएं। चौथे प्रहर में शहद से स्नान करवाना चाहिए। इससे भगवान आशुतोष अति प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का ध्यान करते रहना चाहिए
और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बादाम, कमल, पुष्प, अफीम बीज और धतूरे का पुष्प, बिलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रथम प्रहर का जो समय है शाम को 6:21 से रात्रि 9:30 तक है। तिल, जौ, कमल, पुष्प, बिलपत्र अर्पण कीजिए। दूसरे प्रहर का जो समय है रात्रि 9:31 से 12:40 तक रहेगा। बिजोर, फल, नींबू, खीर अर्पण करें। तीसरा प्रहर जो है रात्रि 12:41 से अंत रात्रि 3:49 तक रहेगा। तिल, आटा, मालपुआ अर्पण किए, अनार अर्पण करें, कपूर अर्पण करें। चौथा प्रहर जो है अंत रात्रि 3:50 से प्रातः 6:59 तक रहेगा। उड़द, जौ, मूंग, शंखी पुष्प, बिलपत्र, उड़द के पकौड़े अर्पण करें। निशीत काल जो है मध्य रात्रि 12:15 से रात्रि 1:06 तक रहेगा। तो आप सभी इस समय का सदुपयोग कीजिएगा और आज पूरे दिन, पूरी रात्रि अपने आप को शिव को अर्पण कर दीजिएगा। निश्चित तौर पे आपका यही लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन्हें इतना कुछ बताने के लिए शिवरात्रि से जुड़ा हुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो दर्शकों, आप हमें सोमवार से शुक्रवार कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं आपकी समस्याओं के समाधान। एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।